वेलकम बैक टू दुआ गार्डनिंग। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्नेक प्लांट आप अपने घर में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और आज की टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद आपका स्नेक प्लांट कभी भी मरेगा नहीं। तो आज की वीडियो में स्नेक प्लांट की केयर किस तरह करनी है, इसकी प्रोपोगेशन किस तरह करनी है, यानी एक प्लांट से कई प्लांट हम किस तरह बना सकते हैं, इसको कैसी मिट्टी कैसी खाद देनी है, कितनी हवा पानी धूप कितनी छांव में रखना है, कौन से गमले में लगाना है, किस लोकेशन पे रखना है, घर के अंदर रखना है घर के बाहर रखना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। ये प्लांट एक बेहतरीन एयर प्यूरिफायर है, यानी कि ये हवा को साफ करता है और इसको अपने घर में रखना ज़रूरी है। इसका सिर्फ नाम स्नेक प्लांट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें स्नेक यानी कि सांप आते हों, ये सिर्फ दिखता सांप की जैसा है, वरना है ये पूरा एक पौधा चाहे कोई सा भी हो, उसका काम ही यही है कि वो ऑक्सीजन को हवा में फैलाता है। अब बात करते हैं प्रोपोगेशन की, लीफ कटिंग की। ये आप देख सकते हैं, ये एक पत्ते का टुकड़ा मैंने जो है ज़मीन में लगा दिया था और 2 या 3 महीनों के बाद आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े इसके बेबी प्लांट बन के बाहर आ चुके हैं। 2 बेबी प्लांट हैं ये, और अब मैं इनको अलग कर दूंगी। और आप देख सकते हैं ये एक थोड़ा लंबा लॉन्ग प्रोसीजर है, इसमें बहुत टाइम लगता है। 1 महीने से 4 महीने तक का अरसा इसमें लगता है। अगर सब कुछ सही रहा तो 1 महीने में ही रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा, यानी बेबी प्लांट छोटे छोटे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और अगर इसको पानी वगैरह आपने सही से नहीं दिया या धूप वगैरह सही नहीं लगी, मिट्टी सही नहीं है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग काम है। इस तरह पत्ते से प्रोपगेशन करने का, यानी पत्ते से उसको उगाने का तरीका जो है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, तवील अरसे के लिए है। तो आप अगर इसको डिवाइड करना चाहते हैं, एक प्लांट ले लें पूरा और उसको जो है एक गमले में एकदम सेंटर में लगा दें और उसको कुछ नहीं करना, और उसको 3 4 5 महीने के लिए 6 महीने तक के लिए उसको उसी गमले में रहने दें। बल्कि 1 साल के अंदर अंदर आप अगर उसको उसी गमले में रहने देंगे तो आप देख सकते हैं कि वो पूरा गमला बेबी प्लांट से भर जाएगा। वो बेबी प्लांट बन के पूरे फुल मदर प्लांट भी बन जाएंगे, यानी कि एक पौधे से कई पौधे ये खुद ही बना देता है, आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं 3 से 4 महीने के बाद इसका जो निकासी है आपका इंतज़ाम था वो इसका छेद बंद हो चुका है, क्योंकि ये गमला एक ही जगह पड़ा रहा है, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत ही नहीं है, इग्नोर होना इसको पसंद है। तो जब भी आप स्नेक प्लांट लगाएं उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, उसको हर वक्त देखने की और हर वक्त जो है ना उसको चेकिंग करने की, नज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है कि यार इसमें 2 पत्तियाँ आ गई, इसमें 3 पत्तियाँ आ गई, इसमें पत्तियाँ क्यों नहीं आ रही, कुछ ना देखें आप। तो 6 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दें, बस जब इसका पानी खुश्क हो जाए तभी इसको आप पानी लगाएं, फिर आप देखें ये कितना अच्छा चलता है। क्योंकि कुछ पौधों की ये लॉजिक होती है, कुछ पौधों की ये साइंस होती है कि आप इसको, मेंटलिटी होती है कुछ पौधों की कि आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करें। जब आप इसको इग्नोर करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे चलते हैं। जब आप इसको देखते रहोगे हर दफ़ा और इसको ज़्यादा ही केयर करोगे बच्चे की तरह, तो ये इतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देगा और इतना ज़्यादा इसमें ग्रोथ जो ना नहीं होगी। एक बहुत कॉमन मसला ये भी है कि जब भी पौधे रिपोर्ट करते हैं तो उनको कहाँ तक मिट्टी में दबाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जहाँ से इसकी जड़ें स्टार्ट हुई हैं बस वहीं तक इसको मिट्टी में दबाना है, उससे ज़्यादा इसको मिट्टी में नहीं दबाना, वरना होगा क्या कि इसके पत्ते जो है ना वो गलना शुरू हो जाएंगे और वहाँ से ही पूरा पौधा हमारा वो डेड हो जाएगा। तो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है। थोड़ा सा इसमें ट्रिकली ये चीज़ है कि इसको कहाँ तक दबाना है। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 पत्तों की कटिंग है और उससे मेरे 4 पौधे बन चुके हैं, यानी ये एक पूरा होल प्लांट है। इसको मैंने सेंटर में लगाया है गमले के, ताकि ये बेबी पप्स जो है ना प्रोड्यूस करे। 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा गमला भर जाएगा। ये देखें, ये हमारा एक प्लांट है, जेट्रोफा एंटीजरिमा इसका नाम है, और इसमें जो फ्लावर बड खिला है, यानी कि फूल कली जो खिली है इसकी, वो एकदम गुलाब की तरीके की है। तो इस वजह से मैंने इसको कैप्चर किया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वरना उमूमन इतना ये इस तरह का होता नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट इसकी जो कली खिलती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका फूल। लेकिन इस वक्त तो ये एक फूल खिला है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है छोटा सा गुलाब है। सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो स्नेक प्लांट, क्योंकि ये एक रेगिस्तानी पौधा है, तो रेगिस्तान में तो आपको मालूम है हर जगह धूप ही धूप, खुला आसमान होता है, चारों तरफ चटियल मैदान और धूप होती है, रेती रेत होती है। तो इसको पूरी धूप में रखें आप, इसको शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसको अपने घर के अंदर रखते हैं तो भी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ रोशनी आनी चाहिए सूरज की,
धूप ना आए लेकिन रोशनी आए, कि आप वहाँ पे बैठ के किताब पढ़ सकते हो, ऐसी रोशनी आए बगैर किसी बल्ब और ट्यूबलाइट वगैरह के। ऐसी रोशनी में आप इसको घर के अंदर किसी भी जगह रख दें तो ये बहुत अच्छा चलेगा। बस पानी का ध्यान रखना है। वाटर रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ही नाजुक मामला है, क्योंकि ये एक रेगिस्तानी पौधा है तो इसको पानी बहुत ही कम चाहिए होता है। इसके अंदर पत्तों के अंदर पानी जो है ना वो होल्ड हुआ होता है, ऑब्जॉर्व होता है, पानी सेफ होता है। तो जब भी पौधे को ज़रूरत होती है तो पत्तों में से पानी जो है वो अपनी ज़रूरत पूरी करता है। तो इसको बहुत ही कम पानी, हमेशा आप हाथ की मदद से चेक कर लें, ज़मीन इसकी थोड़ी सी खोद के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि किस पौधे में पानी देना है और किस पौधे में पानी नहीं देना। आपने हर पौधे में इसी तरह चेक करके पानी डालें तो बहुत ही पौधे आपके अच्छे चलेंगे और कभी भी मरेंगे नहीं। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सॉइल मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। तो ये स्नेक प्लांट एक रेगिस्तानी पौधा है। आप देख सकते हैं 2 गमले रखे हुए हैं, एक में रेत है भरी हुई और एक में गार्डन सॉइल है, यानी कि बालू मिट्टी। तो जो रेत होती है ये क्या काम करती है, ये जब हम अपने प्लांट की मिट्टी में बनाते हैं, प्लांट की मिट्टी, तो एक हिस्सा मिट्टी का लें और एक हिस्सा जो है ना रेत का लें, बराबर बराबर हाफ हाफ इसको कर लें आप। और अगर खाद देना चाहते हैं तो कोई सी भी खाद हो वो 5% दे सकते हैं। बहुत ही कम खाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको फल तो बनाना नहीं है, ये सिर्फ पत्ते ही खड़े रहेंगे, ये सिर्फ पत्तों की ग्रोथ होती है, इसमें और कुछ भी नहीं होता। तो इसको खाद इतना खास देने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसके सॉइल मिक्सचर में 50% गार्डन सॉइल और 45% रेत और 5% कंपोस्ट सॉइल मिक्सचर है स्नेक प्लांट। ये दूसरी कटिंग है जो मैंने शेड में रखी है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ब्राइट लाइट आती है, यानी कि सूरज की सिर्फ रोशनी आती है, धूप नहीं आती इस बालकनी में। और इसमें मैंने ये स्नेक प्लांट की कटिंग्स लगाई थी। आप देख सकते हैं कटिंग्स कामयाब होने वाली थी लेकिन फेल हो गई। उसका रीज़न यही है कि ये पानी की ज़्यादती की वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्लांट्स जो है ना वो गल गया है, इसकी ज़्यादातर कटिंग ख़राब हो गई हैं। अब देख सकते हैं इसमें कितने प्लांट बने हैं। अभी देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया है। पौधा चाहे कोई सा भी हो, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। ओवर वाटरिंग का मतलब है पौधे का पेट भरा हुआ है लेकिन आप उसको खाना दिए जा रहे हैं, भाई खाना खाओ खाना खाओ, तो ज़्यादा खाना खा के तो उसको उल्टी करनी है, उसका पेट ख़राब ही होना है। तो यही हाल हुआ है इस पौधे का कि इसको मैंने ज़्यादा पानी दे दिया है, जिसकी वजह से ये एक तो ये पब जो है ना इसकी जड़ें गल गई हैं और ये दूसरा जो है ये थोड़ा सा स्टेबल है। तो अब मैं इसको एक छोटे कंटेनर में लगाऊंगी, गिलास में लगाऊंगी मैं इसको, ताकि ये अपनी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलाए और कम मिट्टी होगी, कम गुंजाइश होगी तो ये ज़्यादा जल्दी सरवाइव कर सकेगा। स्नेक प्लांट की प्रोपगेशन के बेसिकली 3 तरीके हैं। एक तो आप इसकी जो पत्तियां हैं इसको कट करके गमलों में लगा दें और उसमें से 1 से 4 महीने तक इसमें बेबी प्लांट बन के बाहर आ जाएंगे। दूसरा ये है कि इसके बड़े पत्ते को आप एकदम जड़ से निकालें, मतलब उसमें जो इसका वाइट वाइट हिस्सा होता है, ग्रीन हिस्से के नीचे वाइट वाइट हिस्सा होता है, वो भी साथ आए। तो उसको अगर आप गमले में लगाएंगे तो उससे भी बेबी प्लांट बन के बाहर आ सकते हैं। और तीसरा सबसे आसान और सबसे ज़्यादा जल्दी कारगर तरीका ये है कि आप एक पौधा लें, उसको सेंटर में लगाएं गमले के और उसको छोड़ दें 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। उसके बाद उसमें बेबी प्लांट खुद ब खुद वो पौधा बनाएगा, ऊपर लाएगा और वो बड़े होंगे। जब वो बड़े हो जाएं 4 से 5 इंच बड़े या उससे भी बड़े, तब आप उसको अलग अलग करके अलग अलग गमलों में अलग अलग प्लांटर में लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट के लिए बेस्ट प्लांटर जो होते हैं वो टेराकोटा पॉट होते हैं, मिट्टी के गमले होते हैं। आप चाहें तो किसी भी पौधे को किसी भी गमले में लगा सकते हैं, सिर्फ इसकी पानी का ख्याल रखें। किस तरह की मिट्टी में लगा रहे हैं उसके हिसाब से पानी होना चाहिए। अगर आपने मिट्टी में कोकोपीट वगैरह मिलाया है तो जाहिर है पानी बहुत ही कम देंगे, और अगर आपने रेत मिलाई है और सिंपल गार्डन सॉइल है जैसा कि मैंने रखा है तो आप पानी हिसाब से दें कि जब पानी खुश्क हो जब भी लगाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके थोड़े बहुत काम आई होगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें जो पौधे रखना चाहते हैं या जिनके पास पौधे हैं उनको भी दिखाएं, और अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जुड़े रहिए दुआ गार्डनिंग के साथ। मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ।